हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है। मैं अपने अधिकार से बोल रहा हूं। अधिकार तुम्हारा भी पूर्ण है, परंतु तुम अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहे। क्या अधिकार है पता? जोर से बोलना फिर। ठाकुर मेरे हैं, ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का हूँ, मैं ठाकुर का हूँ। मेरा उनका संबंध, मेरा उनका संबंध अनादिकाल से है, अनादिकाल से है, जिसको कोई विच्छेद नहीं कर सकता है। कोई विच्छेद नहीं कर सकता। ये अपेर सिद्धांत है। यह अपेर सिद्धांत है। मैं अधिकार से बोलता हूँ मेरे विश्वास का मंदिर, परंतु तुमको भी अधिकार बता रहा हूँ कि तुम्हारा भी अधिकार है। क्या? भगवान मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है। मीरा जी से पूछो, तू बोल रही है मेरे तो गिरधर, भाई तुम्हारे ही हैं और किसी के नहीं है। कहती मैं जानती हूं मेरे तो है। तुम जानने का प्रयास करो, हैं तुम्हारे भी, परंतु तुम नहीं जान पा रहे। तो मैं तुम्हारा गला तो नहीं दबा सकती कि तुम उसको जान। अभी अभी मंदिर में से बाहर निकले तो एक माई खड़ी हो गई। बाबा एक प्रश्न करें, आप मंदिर में तो आओगे, हमने सुना है आप कुछ संकल्प कर रहे हैं। भाई मंदिर में क्यों नहीं आएंगे? माँ मेरी इसको कैसे छोड़ देंगे? हमको सब जगह पाओगे तुम, ये थोड़ी दे नहीं। वो तो जो हम बाउंड हो रखे हैं, क्लास अटेंड करते हैं, उसको हाथ जोड़ रहे हैं। बाकी जब तक जीवन रहेगा कहीं न कहीं तो मिलते ही रहेंगे, दिखते रहेंगे तुमको। कहीं लेटे मिलेंगे, कहीं टहलते मिलेंगे, कहीं बैठे मिलेंगे। खोज तुम्हारी होगी, कहाँ जाएंगे हम? सीमा मेरी यही है, कहीं तो मिलेंगे ना। प्रतीक्षा तुम्हारी होगी, कहीं बंद है तो भाई प्रतीक्षा कर लो, खोलेंगे जरूर। फिर क्या? उसको सांत्वना दी। उसकी आंखों में अश्रु थे। बाबा हमने सुना है कोई संकल्प लेने जा रहे हैं आप। मेरा संकल्प को ऐसा थोड़ी लेने जा रहे हैं कि आप मुर्दा हो जाएंगे, कहीं मिलेंगे तुमको। प्रतीक्षा तुम्हारी होगी, बंद है तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, खुलेंगे जरूर। क्यों? प्रतीक्षारत घड़ियां जीवन में रंग लाती हैं महाराज। एक बार मैंने इस शीर्षक पर कई दिन बोले, प्रतीक्षारत घड़ियां आखिर रंग लाती हैं, परंतु धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरा होई, सब कुछ धीरा होई। माली सींचे सो घड़ा, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो, ऋतु आए फल हो। माली से पूछो कितना परिश्रम करता है, धीरे धीरे धीरे, और उसका परिश्रम कैसे फलीभूत होता है? समय पाके होता है, उससे पहले कैसे हो जाएगा? भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को क्या मिलने वाला होगा? यहाँ पर कितना भी सर फाड़ लो अपना, परंतु धैर्य तो रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, परमात्मा की प्राप्त करने के लिए भी कह दिया है, यद्दृशम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुम तदा पाणिपादम नित्यम सर्वगतम सुसूक्ष्म विभूम यतु भूत योनिम, लेकिन परिपशंति धीरा। परिणाम क्या दे दिया? धैर्यवान पुरुष उसको दिखता है। मीरा जी का कितना धैर्य है कि उसने देख ही लिया। कबीरे का धैर्य कितना है कि देख ही लिया, दर्शन कर ही ले। जिसका रूप रेख नहीं है, रूप न रेख न रंग किछु, रूप न रेख न रंग किछु, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, तिसई बुझाई नानका, तिसई बुझाई नानका, जिस हो वही सुप्रसन्न, जिस हो वही सुप्रसन्न।
प्रसन्न। अरे भैया, भगवान जिस पर प्रसन्न होता है ना, कुछ कुछ देता है, प्रसन्न होता है, कुछ कुछ दे देता है। महात्मा प्रसन्न हो जाएगा, कुछ दे देगा, हमारी कोठी बन जाएगी, ये रुपया मिल जाएगा, पीछे पड़ जाओ हाथ धो के महात्मा के संत के, तो कुछ दे देगा, खाली नहीं छोड़ेगा, कुछ कुछ देगा। सब कुछ थोड़ी दे देगा तुम, सब कुछ के लिए तो तुमको अपना कहीं दर्शन दे देना, तो फिर सब कुछ मिल जाएगा तुमको। कुछ कुछ में तो यही है हमारा, महात्मा के पीछे पड़ो, देवता का पूजन करो, कुछ कुछ देता रहेगा तुमको। तू मेरा पूजन कर, मैं तुझको इच्छा पूरी करूं। लेकिन सब कुछ पाना हो तो भगवान से ही भगवान को पाने की इच्छा करनी पड़ती है। यम एष विवरणते तेन लभ्या। तो हमने का भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब तो खुले आम मिल जाते हैं, हमारी मौज है। अब रात को हम चले तो ऊपर चलते हैं, नीचे हनुमान जी के पास पहुंचे तो वो शीशे का जो कमरा बना रखा उसमें बंद हो गए। 2 घंटे उसी में रह गए, अपना गीता आवृत्ति वगैरह लो ऊपर प्रतीक्षा कर रहे। बाहर से हमारे जगराओं के भी आए थे, ये भी तो बाबा का कमरा। भाई प्रतीक्षा करी तो मिल तो गई हम। जब तक जीवन है तब तक तो मिलेगा। शरीर भी डॉक्टर लोग कह भी देना 2-3 दिन का मेहमान है, फिर भी तब तक नाकार नहीं कहेंगे उसको। बार बार मरीज के लिए कमरे में जाएंगे, नवज देखेंगे, छाती पे देखेंगे, अभी है बताओ, नाकार कैसे कहते? जब तक जीवन है तो फिर ये कैसे हो सकता है? मंदिर में पता नहीं किस समय चले जाएं, मंदिर में कैसे नहीं जाएंगे, ठाकुर के पास कैसे नहीं जाएंगे, यहाँ कैसे नहीं। लेकिन मौज होगी अपनी। कल हमसे कह रहे हैं 1 जनवरी के बाद आप क्या करेंगे? हमने कहा आवारा हो जाएंगे, आवारा हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ बैठना है, कहाँ बैठ जाएंगे, आवारा। क्यों? कोई काम धाम तो मुझे नजर आएगा नहीं। फिर जहां किसी ने बिठा दिया वहीं बैठ जाएंगे। हनुमान जी ने कहा यहीं बैठ, अच्छा भाई। ठाकुर ने कहा यहीं बैठा, अच्छा भाई। काम तो है नहीं कोई। फिर परंतु अंतर इतना होगा, कई बूढ़ों से पूछते हैं तू क्या करता रहता है? थोड़ा अखबार पढ़ लेता हूँ, थोड़ी ताश खेल लेता हूँ, मेरा टाइम ऐसे नहीं खराब होगा। वो टाइम खराब कर रहा होगा ऐसा, लेकिन मैं अपना समय ऐसा नष्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो किसी की अध्यक्षता में चल ही रहा हूँ। किसकी अध्यक्षता में? हुक्म अंदर सब कोई, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म नहीं कोई, बाहर हुक्म नहीं कोई। नानक हुक्म जो बुझे, नानक हुक्म जो बुझे, हुमा कहीं न कोई, हुमा कहीं न कोई। जब तक जीवन है किसी ऑर्डर में रहना ही है हमको। पीछे से हुक्म हुआ ये करो, अच्छा भाई अब क्या होगा? कहते जिस देवता को प्रणाम करूंगा कहते यहाँ बैठ जा, अच्छा भाई काम काज तो है नहीं, ये लक्ष्य तो है नहीं कि ऊपर जाना है हमको, इतने लोग इकट्ठे होंगे, हमको आधा घंटा देने ही देना है, ये तो सब प्रसंग खत्म। अब तो जिसने बिठा दिया, अच्छा भाई छोड़ो। किसने? देवता है मेरे, गुरु जी हैं, हनुमान जी हैं, ठाकुर हैं, ऊपर है गिरिराज जी, गोपीनाथ अब आगे प्रणाम करेंगे, कहेंगे यहाँ बैठो, अच्छा भाई। क्यों? काम तो कोई है नहीं। बूढ़ा चलता हो, कोई काम काज ना हो महाराज, कोई कहता बैठ ताश खेले, अच्छा जी चलो पिक्चर चले, हाँ चलो, काम तो है नहीं। वो तो समय नष्ट कर सकता है, लेकिन मेरे संग के साथियों मैं समय नष्ट नहीं करूंगा। मेरा समय फिक्स हो रहा होगा और डबलिंग ट्रिपलिंग सूद दर सूद लग रहा होगा। क्यों? गारंटी है हमारा। एक गारंटर है जो मुझे गारंटी दे रहा है, विश्वास के मंदिर से गारंटी दे रहा है। कौन तया प्रतिजाने हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तू भी निश्चय कर ले कि ठीक कह रहा हूं
कि मेरी की हुई भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, सूत दर सूत उसका बनता चले जाएगा। अब नहीं तो फिर शरीर छूटने के बाद क्या होगा, कहीं मीरा कबीरा बना के बिठाऊंगा उसको, लोगों को पता चले कि इसकी पुरानी भक्ति इसका काम कर रही। यहाँ भी क्या सोचते हो, कोई मेरा नया काम धंधा है? पुराना बैलेंस ठाकुर के पास मेरा पड़ा था, नहीं तो खोखार हजारेवाल बनवालों में बिठाकर मैं से कैसे रह सकता था। पुराना बैलेंस में मेरा पड़ा हुआ प्रसंग, उसने आकर मुझे कर दिया, रे भाई संभाल अपना। उससे आगे फिर पूंजी बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक बढ़ा दिया मुझको। सवेरे में मैं 2-4 मिनट ठुमका लगाता हूँ महाराज, 4:30 से लेकर 5 तक के भीतर, और संत दर्शन स्वयं करता हूँ और कराता हूँ। शुरू करता हूँ मैं प्रातः, इस अमृत वेला में, प्रातःकालीन वेला में स्वयं संत दर्शन का प्रयास करता हूँ कि दर्शन हो जाए मुझको, और तुमको भी संबोधन प्रबोधन करता हूँ, कहीं मेरे साथ तुमको भी दर्शन हो जाए संत का। क्यों? संत के दर्शन के बाद भगवंत के दर्शन में विलंब नहीं। पिए तुम्हारा हाथ आ जाए तो फिर जिससे काम लेना है फिर तुमको कठिनाई नहीं नजर आएगी। पिए को मना लो, पकड़ लो उसको, तुम्हारी फाइल नीचे की भी ऊपर कर देगा, हाथ गर्म कर दो उसका, कितनी भी नीचे की फाइल ऊपर उठा के रख देगा, साफ क्या। ये जो अंतरंग भक्त होते हैं महाराज, ये अंतरंग भक्त है महाराज, संत और सदगुरु, इसके अंतरंग प्रसंग है महाराज। कहीं ये हाथ लग जाए किसी की ठीक तरह से तो महाराज नीचे की फाइल भी ऊपर लगा, अरे फिक्र मत करो। अपिते तो सुदुराचारो भजते माम साधुरेव क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कौंता। पिए कैसे हाथ लगे हमारे ऑफिसर का, साहब का पिए हमारे हाथ। परमात्मा बहुत ऊंचे साहिब है महाराज, इनके पिए घूम रहे हैं, कोई बिरला संत और सदगुरु पिए प्राइवेट, कहीं वो हाथ लग जाए हमारे, वो राजी हो जाए पास, फिर कहता फिक्र मत कर, पर वो तू लेता पैसे फैसे। ये जो संत है वो क्या लेता है, आपके ऐसे समय को लेगा जब सोने का वक्त होगा आपका। ये फीस है मेरी, 3 बजे उठ के आओ, हमारे साथ सड़क पर घूमो, बस गऊ की सेवा करो, पहले देखें तो सही, फिर तेरा के सोने के क्या मामला है, पहले हमारी फीस देनी पड़ेगी। इतनी फीस मुश्किल है, चलो आधी दे दे, पहले वकील साहब बैठे, आधी हवाले कर, आधी केस जीतने के बाद हम लेंगे, जाओ। हमारी भी तो रोटी चलनी चाहिए। वकील कहता तेरे लिए लगा रहा हूं। पहले तो कोई संत और सदगुरु पावरफुल मिलना ही कठिन है इस युग में, याद रखो। पावरफुल कौन होता है हमारे यहाँ? कारक कोटि के पुरुष होते हैं हमारे। एक कृत्रिम उपासक, एक अकृत उपासक होते हैं। 2 प्रकार की उपासना की वर्णन, कृत उपासक और अकृत उपासक। कृत उपासक में तो क्रम पड़ा होता है, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय कक्षाएं पास करके MA या M.Com को कर दिया। और कुछ बड़े बड़े सेठ के लड़के होते हैं हमारा, रिश्वे चढ़ा चढ़ा के आगे बढ़ाते चले जाएंगे, वो अकृत उपासक। वेदांती होते हैं हमारा जैसे अकृत उपासक, ऐसे आगे बढ़े। उसको भगवान बड़ा कठिन बताया है। बहुनाम जन्म नाम के ज्ञानवान नाम वासुदेवा। लेकिन जो कृत उपासक है महाराज, अपना ताजा कमाना, ताजा खाना, ये कृत उपासक कर्म से चले हैं, खूब जप किया है, तप किया है, साधना की भट्टी पर चढ़े हैं, उसके बाद भगवान ने उनको अनुभव दिया है। ऐसा उसके सामने मीरा कबीरे के अनुभव के सामने बड़े बड़े विद्वान फेल हुए पड़े महाराज। वो तो केवल बोलते ही रहेंगे महाराज, वक्ता बने रहेंगे, और वो करके दिखा देंगे। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है महाराज। कथनी तो कुछ भी कह दो महाराज, कुछ भी कह डालो,
राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे। बोला लल्लू तू कैसा है, पहले तू बता। हमें तो तुझसे फायदा मिलना है, तू कुछ दिखा तो मैं तुमको देखूं, मैं भी करूं। कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे, फलाने ऋषि ऐसे थे, फलाने मुनि ऐसे थे। भाई इन कथाओं को करके रोटी तो तुम खा सकते हो, आश्रम तो बना सकते हो, पर तू कैसा है पहले तू करके बता तो हम भी कुछ कर लेंगे। यहाँ तो त्रिवेणी पर पहुंचे बिना कभी किसी को संत का दर्शन नहीं हुआ महाराज। त्रिवेणी है क्या है, संत के दर्शन में त्रिवेणी की जरूरत पड़ती है। श्रवण करो, फिर मनन को, तब जाकर निधिध्यासन की प्रक्रिया में पहुंचोगे। उसके बाद जो रस आएगा जिसको साक्षात्कार कहते हैं। त्रिवेणी जब तक हाथ नहीं मिलेगी तो मानो संत भी नहीं मिला तुमको। कथनी करनी और रहनी, उसके बाद देखो सहनी हो जाएगी, सहन शक्ति आ जाएगी। और सहन शक्ति में ही परिपशंति धीरा, किसको दर्शन हुआ है, धैर्यवान पुरुष से देख लेता है, जिसका धैर्य आगार है, अथाह रूप बना हुआ, कोई इसको डिगा नहीं सकता अपने संकल्प से। मीरा जी के लिए कितना प्रयत्न हुआ लेकिन कोई उसको अपनी ओर खींच नहीं सका, वो जहां है वहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल। अरे मीरा से पूछा तेरे और किसी के नहीं, कि मैं अधिकार से बोल रही हूं, मुझे पता लगा मैं अधिकार से बोल रही हूं, तुमको बता रही हूं, तुमको विश्वास हो रहा है कि तुम भी बोलना शुरू कर दो, तुम्हारे भी हैं वो, क्यों नहीं है, हम सबके। तो मैं सवेरे कहता हूं मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है, मैं अपने अधिकार से कह रहा हूं, तुमको सिखा रहा हूं कि तुमसे हो सकता है तो दिल से बोलो ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का हूं, मेरा उनका संबंध अनादि काल का है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो रखा है, माम मेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाशस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बाबूजी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मेरा ही सनातन अंश जीव बन गया है। उसका परिणाम ये हुआ, छोटेपन में इसको देखा, मन से ही 6 इंद्रियों को लेकर घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? आकर 4 लक्ष्य 84, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे रखा है कि मैं ठाकुर का हूँ। बोलो मैं ठाकुर का हूँ, ठाकुर मेरे हैं, ठाकुर मेरे हैं। अब इस कानून पे तो हम लड़ जाएं तो निश्चित है कि ठाकुर को हार स्वीकार करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा हाँ मैंने कह रखा है, आजा बच्चा। तभी तो कह दिया सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। किसको अपनी वस्तु प्रिय नहीं लगती है? मैं ठाकुर का हूं तो मैं उसका प्यारा नहीं होता तो शुक्र योनि में मैं गया तो वहां भी उसने मेरे विष्ठा खाने का प्रबंध कर दिया, और कौन खिला देता वहां पर? कौन किसको खिला सकता? वहां दाता एक राम, सारा जगत भिखारी है, कहां से दे देता कौन हमको विष्ठा खाने को? कुत्ते की योनि में गया तो हड्डी की इच्छा थी, मांस की, कौन खिला देता? यदि परमात्मा किसी को प्रणा दे के मुझको हड्डी मांस न खिलाता। हर प्रसंग में मैंने देखा है कि उसका प्यार मुझे हर योनि में कर्म का मारा, जिस योनि में गया हूं, लंगड़ा हुआ हूं, डूला हुआ हूं, अंधा हुआ हूं, बिल्ली बनाऊं, चूहा बनाऊं, लेकिन उसने अपना प्यार देना मुझे नहीं छोड़ा। मैं एक नालायक निकला कि मानव जीवन पर पहुंचा, इसलिए पहुंचा था कि वो कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, भई प्राप्त मानव जय हरिया, और गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अगर भाग्य से मानव जीवन मिला है तो संत पुकार के कह रहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। संत मुझे कह रहा है कि ये जो मानव जीवन मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला है। जितने भी साधन इसमें उपयुक्त दिख रहे हैं, ये सारे साधन तुमको निवृत्ति के लिए मिला है कि अब तक तुम प्रवृत्ति में पड़े रहे हो, तुमको प्रवृत्ति ने आज तक शांति नहीं लेने दी, 4 पति बन गया, क्या शांति मिल रही है प्रवृत्ति वाले?
इसलिए तुमको ये मानव जीवन दिया है कि निवृत्ति के सारे साधन इसमें है। जब तू मर्जी जहां मर्जी चल पड़, अब तेरे ऊपर है, तेरा दिमाग जहां काम करता है। फिर प्रवृत्ति में भाग, चाहे वह भागता हुआ भगवान की ओर, चाहे भगवान मैं तुम्हारा हूं। तूने कह रखा है ना मेरे हैं, तो मैं ही कहना बाकी रह गया कि मैं कहूं कि तू मेरा है। बख्श दे, अब तक ने मैंने ना जाने क्या क्या मान के रखा है। असली रूप में तो तू ही मेरा है। क्योंकि जब तू कह रहा है ये मेरे हैं, तो मेरा ही तू है, और कौन हो सकता होगा। लेकिन क्षमा कर भगवान, मैंने अपराध बहुत करे। जब से होश संभाली कितनों को अपना मान के रखा, कितनों ने हमको मान के रखा, ना वो हमारे काम आ रहे ना। तुम बता रहे थे सवेरे जब मैं सुखमनी का वो प्रसंग थोड़ा सा संत दर्शन कराता हूँ, तो सबको कहता हूँ पीछे हटो, हम जरा ठुमका मारने दो, थोड़ा सा नाचने दो। क्यों नाचता हूँ? चाहे 2 मिनट 5 मिनट। मैं अपनी गाड़ी देखता हूँ, हाथ पांव ठीक रखे भगवान ने कि नहीं ठीक रखे, उसके बिना पता नहीं क्या हो जाए। सारे हाथ पांव अच्छी तरह हिला के देखता हूँ, गाड़ी ठीक है। भगवान ने आज का दिन भी ठीक दिखाया है, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रसंग खराब नहीं हुआ आज भी। सारा उसके हाथ में पड़ा हुआ, गाड़ी का हैंडल ही उसके हाथ में। क्या करे क्या न करे पता नहीं, उठते ही क्या कर दे। कई आते हैं बाबा जू शैया से उठा, पाँव नीचे नहीं लगा, क्या हुआ? पैरालिसिस हो गया। तब ले गया हॉस्पिटल। ये क्या हाल हो रखे हमारे। अधिकार हमको 0 का नहीं मिला है, अहंकार आकाश को छू रहा है। अब इसके लिए भगवान क्या करेगा? करते रहो अहंकार। तो ध्यान देखो तुम्हारा अधिकार कितना है। तुम्हारा अधिकार इतना है कि ठाकुर तुम्हारे हैं, तुम ठाकुर के हो। उसको छोड़ करके तुम ऐसी जगह अधिकार मान रहे हो जो आज तक किसी का कोई बना नहीं, ना कोई किसी का बना, ना किसी का बन सका। तो तेरा कैसे बन जाएगा? काय को तू उसके अधिकार में लग रखा है, खामखा बिना मुर्दे छापा करने में लगा। फायदा क्या मिलेगा तुमको? और जो खड़ा खड़ा कह रहा है तू मेरा है, भगवान कह रहे हैं बताओ तू मेरा है, मैं अभिमांश, बताओ मेरा अंश, सनातन अंश। तो मीरा तो कह रही है मैं अपने अधिकार को समझ करके बोलती रहूंगी, कंठ प्रांत तक बोलती रहूंगी कि मेरे तो गिरधर। मुझे पता लग गया है मेरे हैं वो, क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं मेरे हैं, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि तुम मेरे दिखा जाएगा। मैं अपने अधिकार को समझ के मीरा कह रही है, मैं बोल रही हूँ मेरे हैं। बताओ तुम्हारे हैं नहीं, तुम जानो। मैं अपने अधिकार पर लग रही हूँ, मैं झूठ बात नहीं कर रही हूँ, सच बात कर रही हूँ। और निश्चित है न आसतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टयो। सुनिश्चित है कि सत फिर सत है और असत असत है। हम जितने मानते हैं कुछ भी हमारा साथ नहीं देता, लेकिन सत्य है तो एक पड़ा रहता है। अंत में हमारे मुर्दे के पीछे बोलते ही रहते हैं राम नाम सत्य है और सब गप है। ये समझ में नहीं आती कि जीवित अवस्था में कोई, हम बाहर के ये संसार के लोग हमको नहीं कहते राम नाम सत्य है। बड़ी भारी कोठी बना रही, जैसे कोठी सत्य है। अरे यार तूने तो कमाल कर दिया, 4 लड़के प्यार दिए जैसे ये सत्य। हाँ तूने बड़ा कमाल कर दिया, इतना बड़ा बगीचा सजा दिया, कल मैंने तेरा बगीचा, ये सत्य। और जब मर जाओ तो पीछे से उठा के कहने राम नाम सत्य है और सब गप है। जैसे किसी सेठ को तो आगे से महाराज खाने पीने के ढंग लगाकर कहते हैं तेरे जैसा दयालु नहीं देखा है, तेरी बड़ी महिमा सुन रखी। सेठ जी भी पंपिंग होकर फटाफट चाय बिस्कुट जो नहीं खिलाना वो भी आगे रखता है। आपकी संसार के प्राणी आगे से हमारे लिए तो कुछ कहते हैं, हाँ, और पीछे से कुछ बोलते हैं। कब बोलते हैं? पीठ से। अरे राम नाम ये नहीं कहते तेरी कोठी सत्य है, तेरी घरवाली सत्य है, तेरा मकान सत्य है, जमीन सत्य। क्या हो? हाँ, कौवों ने गिरा दो हो गया हमारा, मट्टी के ऊपर रखे खाना फाना देते हैं, कौवों ने एक बम बजा दिया, एक फाड़ दिया होगा कुछ होगा, क्या हुआ? ठीक आया राम नाम सत्य है। जैसे सेठ को आगे के लिए पंपिंग करने के लिए खाने पीने के ढंग लोग लगाता है, पीछे से कहते हैं सूद खो रहा है, साला मरता ही नहीं है,
सबको परेशान कर रखा, आगे से खा पी जाएंगे। हम लोगों को भी आगे से कहेंगे बड़ा कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया कोठी सजा दी, तेरा बगीचा बहुत बढ़िया देखा। मर जाए तो पीछे से कहते हैं राम नाम सत्य है। मानो अपने किस्म की गाली दे रहे हमको, तूने जो कुछ किया है सब बेकार किया है। पीछे से गाली मारे हमारे, राम नाम सत्य है और सब गप है। मानो कह रहे हैं धिकार है तेरे को, धिकार है जो तूने सत्य मान के रखा। सामने से तो कुछ कह रहे, खाने पीने के ढंग लगा रहे सेठ जी के, पीछे से कह रहे हैं धिकार है इसको, कभी दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, ये नहीं करा, क्या ले गया साहब, छोड़ पीछे। और फिर बोलते रहेंगे, मानो जलाने के लिए हमको बोल रहे हैं, लेकिन हमारे तो कान फान है नहीं, सुनने की बात नहीं, जो हम सुन रहे हैं तो नहीं तो उसी समय चैत्र संन्यास लेके बैठ जाओ, राम नाम सत्य है यार तुम सब जाओ। लेकिन जीवित अवस्था में सिवाय संत और सदगुरु के मेरा मित्र दोस्त कौन हो सकता होगा, जो हमको वो बात बताता है जो मरने के बाद लोगों ने हमारे पीछे कहनी है, मेरे काम आनी नहीं। और संत पहले पहले हमको बताता है सावधान हो जाओ, बाद में इन्होंने यही कहना है तेरे पीछे, और कुछ सत्य नहीं बताना, पहले नहीं कहेंगे तुमको, हम तुमको पहले बताएंगे। राम सुमिर यही तेरो काज है, राम सुमिर यही तेरो काज है। पीछे से तो सब बोलेंगे ही राम। एक संत और सदगुरु ऐसे है, तुमको आगे से बोलता है अरे भाई सावधान हो जाओ, सब चोर लुटेरे तुमको घूम रहे हैं तेरे तरफ, तेरी आयु खा रहे हैं, तेरी शक्ति खत्म कर रहे हैं, जो तेरे पास रखा सब खा पी के बाद में बोलेंगे राम नाम सत्य है और सब गप है। बाद में बोलेंगे तेरे पीछे, तेरे काम में नहीं आएगा और उनके काम में नहीं आता, वो केवल फाइल पूरी कर रहे हो, समझ में उनके भी नहीं आता। ले जाएंगे शमशान में छोड़ेंगे। कई यात्रा में मैं गया, हरिद्वार जाना पड़ा हमारा, यहाँ का शमशान तो मैंने देखा ही नहीं, पर भक्तों ने बांध रखा था बाबा मेरा शरीर छूटे तो आप जरूर हरिद्वार जाके उसको करना, मेरे बच्चे बड़े नालायक हैं, आप इसी से कराना। तो जाना ही पड़ा हरिद्वार। कई जब चला गया वहां भी मैंने हाल ये देखा, वहां तक सब कहेंगे सबको यहाँ आना है, वहां सबको आना है। जहां उसको अग्नि लगी आसपास ग्रुप बना के मैं गुप्तचर बन के दिखता रहा हूं इनको, गुप्त बना के, तेरे घर का क्या हाल है, तेरा लड़का ठीक है, दुकान कैसी चल रही है। जहां बैराग होना चाहिए ना, भजन होना चाहिए, वहां भी भजन नहीं हो रहा, तो फिर इसके लिए गुरुजन संतजन क्या करेंगे। परम भजन होना चाहिए वहां, अकेले के लिए बैठो और अपने पे रोना शुरू कर दो कि अब हमारा वक्त भी ऐसे आने वाला है। कैसे आने वाला? माली आवत देख कर, माली आवत देख कर, कलियां करी पुकार, कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बात, काल हमारी बात। होना तो ये चाहिए महाराज। हम तो शमशान में एकांत बैठ जाते थे, लेकिन इन लोगों का हाल देखते थे कि इन्होंने राम नाम सत्य तो बहुत बोला, लेकिन उनके भी काम नहीं आया मुर्दा साहब से। और इनके क्या काम आ रहा है, जगह जगह टोलियां बना करके हालचाल पूछ रहे हैं, जैसे सारा काम यही जो नहीं कहीं कर सके यही इनको करना है। जो बात कहीं नहीं होती वहां फिर शमशान में हो रही है, कहीं कर नहीं सकते, चलो यही करो। जो वहां पर बैराग, भगवान वशिष्ठ एक श्लोक में कह रही थी, हे राम जी, जिसको अपना शरीर, जिसको परिवार, जिसको खिलता चौबन, अनेक अनेक प्रसंग, जिसको वैराग देने वाला नहीं बने, तो फिर गुरु शास्त्र क्या कर देंगे तुम्हारा। और बिना वैराग के जीवन का उत्थान नहीं हो सकता है। जीवन का उत्थान वैराग के पर पड़ा है। और बिन सत्संग, बिना सत्संग वैराग नहीं आता। सत्संग मिलेगा, विवेक आएगा, विवेक की बात वैराग होगा, वैराग की बात खट संपत्ति है। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समानन, ये शास्त्रीय प्रसंग है।
बड़ी विवेचना है इसमें, विवेचना में नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत थोड़ा ही रह गया। आप हमारा कानून से तो पूरा हो गया, आधा घंटा हमको देना हो गया, लेकिन दया पर लगे हुए हैं कि चलो 1 जनवरी के बाद ये महफिल हमको फिर कहाँ देखने को मिल जाएगी। तुमको बाबा ऐसे खुले कैसे मिल जाएंगे, ऐसे बेटे मिल, दया संग लग रही है। देखो भगवान के लिए 2 शब्द दान मिले हैं हमारे, भगवान दयालु हैं और न्यायाधीश हैं। यहां पर कोई न्याय करेगा ना तो दया नहीं करेगा, दया करेगा तो न्याय होगा ही नहीं उससे, क्यों हो जाएगा न्याय। फिर एक न्याय की बात कर रहे थे हम एलडी भाटिया से, बिल्कुल सीक्रेट, दया दिखाओ तो न्याय नहीं होता। इस समय मेरी दया के कारण न्याय ठीक संस्था से नहीं हो रहा, तुम आगे हो जाओ बस। यहां तो जो दया दिखाएगा न्याय नहीं कर पाएगा, और न्याय करेगा तो फिर दया नहीं हो सकती, उसकी कठोरता लानी पड़ेगी। भगवान ही ऐसा है, एक संत ही ऐसा है, न्याय भी कर देता है फिर दया भी कर देता है। ये दोनों कुबेर के पुत्र नर कुबर और मणिग्रीव मंदांध थे महाराज। नारद जी को देख करके भी अप्सराओं के साथ नृत्य हो रहा, अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए और नारद वो जो ये दोनों थे बेशर्म बेचारे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने, स्वागत नहीं किया। नारद जी ने शाप दे दिया महाराज, जड़ बुद्धि हो तुम, हमको देख के भी चेतनता नहीं आई, जड़ बन जाओ। अब ये रोए पीटे, नारद जी ने कहा चलो कोई बात, न्याय से कह दिया कि पेड़ बनोगे, कहां पर बनोगे, और दया दिखा दी कि नंद बाबा के प्रांगण में पेड़ बन जाओगे। फिर कृष्ण कृष्ण लीला में तुम्हारा उद्धार कृष्ण के पांव से होगा, जाओ, कहां से कहां पहुंचा दिया। भगवान ही ऐसे हैं कि न्याय भी करते हैं और दया भी दिखा देते हैं साहब, न्याय भी करते। भक्त बैठा हुआ सुन रहा था, एक जिसको 3 दिन से भोजन नहीं मिला था महाराज, चोरी नहीं करनी, किसी का लुटाना, वो खड़ा हो गया, आपने गलत कहा है सारा, मैं भगवान का न्याय स्वीकार करता हूं, कोई कर्म किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप 3 दिन से मुझे रोटी नहीं मिली, संतोष है मुझे, लेकिन भगवान को दया नहीं आई कि मुझे कहीं से रोटी खिला दे। भगवान दयालु नहीं है, न्यायाधीश है, मानता हूं। महात्मा जी कहते हैं हल्ला मत कर, क्रोध मत कर, मैं समझाऊंगा कैसे दयालु हैं, कैसे न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश हैं ठीक है, ये तो स्वीकार है, दया कितनी करी कि हम जैसे संत का संग तुमको दे दिया, तुमने चोरी नहीं करी, किसी का जेब नहीं काटा, जुआ खेलने नहीं गया, कहीं पर शराब नहीं पी, तो कम दया भगवान की, तुमको इतने बड़े अपराध से बचा दिया, फौरन चरणों में गिर गया, भगवान क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। भगवान भी न्यायाधीश हैं और दयालु हैं, संत भी न्यायाधीश और दयालु हैं, मान गया मैं, न्यायाधीश है। बड़ी विचित्र प्रसंग है, इसलिए न्याय पर तो देखता हूं आधा घंटा पूरा हो गया, कि दया आती तुम्हारे मासूम चेहरों को देख करके, दया के पास इतनी कड़ी ठंड में कैसे तुम भाग करके चले आते हो, ऐसा अपार भीड़ बना के रखी है, और सबके भीतर है 1 जनवरी की बात, पता नहीं बाबा का क्या स्वरूप हमको दिखे, क्या हो कैसे हो, शंका में है मामला सारा। पहले तो आज ही माई एक शंका करके रो रही, मंदिर में तो आओगे, हमने कहा ऐसी क्या बात हो गई मंदिर में, तो तुमको किसने वहम डाला दिया मंदिर में नहीं मिलेंगे, जरूर कहीं कहीं तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वो तुम्हारे ऊपर है, प्रतीक्षा कर सकते हो तो मिल जाएंगे, वो नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी मौज है, भाग्य तुम्हारे, हम क्या कर सकते पर नहीं मिलेंगे ऐसा कैसे, जब तक प्राण है, श्वास पड़े हुए हैं, कहीं तो होंगे ही, कहीं लेट रहे होंगे, कहीं बैठे होंगे, कहीं टहल रहे होंगे, वो क्या करेंगे महाराज, क्या करोगे। हमने कहा आवारा बनेंगे बस। बाबा ऐसा मत को, आवारा को मतलब हमारा और है, इधर जाएंगे देवता कह देगा यहाँ बैठो, चलो बैठे, गुहा में जाएंगे वो कह यहीं बैठ, चलो बंद करो, छोड़ो, क्या
तो स्वतंत्र की भूमि महाराज मेरी, मैं स्वावलंबी और स्वतंत्र होने की इच्छा अंतिम क्षणों में कर रहा हूं। स्वावलंबी, स्वावलंब हो जाओ। हर माँ बाप की साध होती है, बेटा मेरा, चाहे मेरा करोड़पति हूं, मेरा बच्चा स्वावलंबी कब होगा, कुछ कमा के लाएगा, मैं सोचूंगा स्वावलंबी है। नहीं तो मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति पे नाचेगा तो ये बेकार होकर के कोई कमाने योग्य नहीं रहेगा, आक्रमणीय रहेगा। वो माँ बाप बहुत मूर्ख हैं जो अपने बच्चों के लिए संपत्ति इतनी छोड़ जाते हैं कि वो निकम्मे हो जाए, कामकाज ही कोई नहीं करेगा। वो माँ बाप बड़े सियाने हैं, क्यों चाहते हैं मेरे देखते ही देखते बच्चा स्वावलंबी हो जाए। रात हमको कभी कभी अपना साहेब राम अपने अन्नपूर्णा भंडार का कुठारी भी है, ट्रस्टी भी है, क्या बताएं, इतना अच्छा वर्कर है, पूछो। शरीर का कितना उसका श्रम है, रात जब तक 11-12 बजे जब तक हम बंद ना करें रिपोर्ट पूरी दे देता है। हम कहते नहीं अपना आप रिपोर्ट देता है। तो बताया इस महीने इतना अन्नपूर्णा में आ गया। हमने कहा चलो थोड़ी कसर है, तू बहुत आगे चल रहा है, ठीक चल रहा है, अपने आप कदमों पे अन्नपूर्णा खड़ी हो जाएगी। क्या है, खड़ी हो जाएगी अन्नपूर्णा अपने कदमों पे। डिस्पेंसरी अपने कदमों पे खड़ी है, यज्ञशाला अपने कदमों पे खड़ी है, अन्नपूर्णा का भी अपने कदमों पे खड़े होने की देरी नहीं लगनी। हमने कहा बहुत आगे ही बढ़ गया तुम, धीरे धीरे धीरे, थोड़ी कसर रह गई क्या, जहां ये अपने कदमों पे खड़ी हो गई तो मैं सोचूंगा अन्नपूर्णा चेत गई। डिस्पेंसरी कदमों पे खड़ी हुई तो मैंने चेत हुई, चेतन हो गई अब तो, अर्थात पता चल गया कि इसका लाभ कितना है, इसलिए लोग कितनी सहायता कर रहे हैं। लाभ बहुत है, लाभ का पता चलेगा अन्नपूर्णा का तो लोग ऐसे बरसाएंगे, यहाँ पर लाभ का पता चलेगा। भाई अपने घर तो कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ हो रहा है तो यहीं पर कुछ डालो, कईयों के मुंह डाले जाएगा, तो कईयों को जब लाभ का पता चलेगा फिर ये अपने कदमों पे खड़ी हो जाएगी। यज्ञशाला का, यज्ञ अग्नि का लाभ का पता चला तो भी अग्नि मेरी यज्ञशाला यज्ञ अपने कदमों पे खड़ा है। बच्चे को लाभ का जीवन का पता चलेगा तो माँ बाप की उस पर अवलंब नहीं पाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा, अपने आप पता चलेगा। जब तक अपने मूल्य का पता नहीं तो अपने पे खड़ा ही नहीं हो सकता। गुरु जी ने कह दिया कौ नानक बिन आपा चीने, ये स्वावलंबी की बात करती। तब तक माँ बाप की संपत्ति पे बच्चा कूदता है, जब तक अपने को नहीं समझता। बस अपने को समझ आई तो फिर अपना मूल्य जिसको अपने पास आ गया है, फिर उसको माँ बाप की अवलंब थोड़ी लेना पड़ता। फिर तो हम देखते हैं कैसे कमाया जाता है। तुम कमा सकते हो इतना परिश्रम करके, हमको पढ़ाया लिखाया, हम अपने लिए नहीं हो सकते तो फायदा क्या हुआ, तेरी संतान बन के आई। बच्चे को जब अपनी कीमत का पता चलता है, मेरी कितनी कीमत है, ऐसे जीवात्मा को जब अपना पता चलता है तो महाराज उसको संसार का कोई मूल्य नहीं दिखाई देता। फिर तो अपने से बढ़कर मूल्य मेरा क्या हो सकता, किसका क्या हो सकता है, क्या बिल्डिंग का मूल्य होगा मेरे सामने, मेरे श्वास के सामने, मेरे जीवन के क्षण के सामने सारे संसार का कोई मूल्य नहीं है क्या। अंतिम एक क्षण भी मुझे जरूरत पड़ जाएगी, सारे संसार का दाव खेलने पर भी जितनी संपत्ति इकट्ठी करी है सारा एक तराजू में रख दूं और भगवान से कह दूं थोड़े क्षण और मुझे दे दे, नहीं मिलने। जितना मूल्य मेरे क्षण का हो सकता है इसका क्या हो सकता है। इस तरह बच्चे को अपना मूल्य पता लग जाए तो माँ बाप की संपत्ति पे ध्यान ही नहीं जा रहे, मेरा मूल्य मुझे पता है। इसको कह रहे हैं कौ नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। नानक कह रहे हैं जब तक अपने को तुम नहीं देख लोगे, चीने का अर्थ है देखना, जानना, समझना, तब तक तुम ये भ्रांति जगत की तुमको यही बड़ा महत्व लगेगा, कोठी का महत्व लगेगा, मकान का लगेगा, पैसे का। और जिस समय अपना लगने लग जाएगा भाई ये सब मेरे से ही तो है, जितना मूल्य मेरा है क्षणों का है उतना इसका क्या मूल्य है। अपने क्षण को सेव करने के लिए फिर कहीं सोचोगे कहाँ इस क्षणों को दूं, तो तुमको ये लगेगा कि जो था है या रहेगा उसके चरणों में लगाओ, फिक्स हो जाएगा।
बाकी न थे, न है, न रहेंगे। इनको देने में तो ये सब बेकार। वहां देंगे क्षण अपने, जो पहले था, है, रहेगा, वहां हमारा फिक्स हो जाएगा। चक्रधर सूद देगा हमको, अब नहीं तो अगले जन्म में हमको फिर ये नहीं कि कुत्ता बिल्ली बना देगा, कहीं मीना सूर तुलसी बनाकर अपने रंग में रंगा करके फिर देखना क्या दिखाएगा हमको वहां जा। मैं विश्वास के मंदिर पर बैठा बैठा अंतिम चरण पर इसी प्रसंगों को लगा रहा हूं। जीवन को मैंने 3 भागों में बांटा। गीता 3 भागों में बटी मेरी, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। बताओ, और कैसे बच्चों को मैंने महाराज कितना संबोधन करके रखा, कहां से इनको आरंभ कराई गीता मैंने। अस्य श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य भगवान वेद व्यास जी अनुष्टुप छंदा श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशोच्यानन्द वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज शक्ति अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा कीलकम् नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका अंगुष्ठाभ्यां नमः नैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः तर्जनीभ्यां नमः अच्छेदोऽयं मलायोऽयं मक्लेदो शोषेव च मन्माभ्यां नमः नित्या सर्वथा सानुरचलोऽयं सनातनः अनामिकाभ्यां नमः पश्य मे पार्थरूपाणि शश्वतश्च कृष्टिकाभ्यां नमः नानाविधानि द्रव्याणि नानावर्णाकृतीनि च कर्तनकर्पिष्टिकाभ्यां नमः नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाध्यायनम् न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः शीर्षे स्वाहा अच्छेदोऽयं मदायोऽयं ममेव शोषेव च शिखाय वशत् नित्या सर्वगता स्थाणुरचलोऽयं सनातनः कवचाय पश्य मे पार्थरूपाणि शश्वतश्च नेत्राय वशत् नानाविधानि द्रव्याणि नानावर्णाकृतीनि च अस्त्राय फट्। ओम श्री कृष्ण विद्यार्थे पाठे विनियोगः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती भष्टादशाध्यायिनी मम त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तुते व्यासविचारबुद्धे कुल्लारविन्दाय पथनेत्र येन त्वया भारतेन पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणराजयशिला गान्धारीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वाणी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सौतेना खलु पाण्डवेरणनदी कैवर्तका केशवा पाराशर्यवचा सरोजममलम् गीतासुगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके षट्पदैरारा पेपीयमानम् मुला भूयात् भाषपङ्कजम् कलिमत् तद्वन्ती न श्रेयसे मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साम्पर्कमोपनिषे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितकृतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यच्चान्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितरानीलाभा पीताम्बराजरुपलाधरुषा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि चास्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि चास्त्वमहं न जाने। विश्वास का मंदिर जब मैंने आरंभ किया तो कहां से किया? अशोच्यानन्द वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते गदासूरगदासूरश्च नानुशोचन्ति पंडिता। विश्वास के मंदिर की प्रथम सीढ़ी यही है हमारा।
श्रीमद् भगवत गीता की, अर्थात गीता अर्थ है ज्ञान का बीज आरोपण किया गया है। किस तरीके से किया है? प्रथम सीढ़ी आई, और कहाँ छोड़ा हमने? नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न नैनम वेदयन्त्यापो न शोषति भारत। 13 सीढ़ी चढ़ाई, 13 ही पूर्ण है महाराज। गुरु नानक साहब का 13 हमको बड़ा पसंद है। उस 13 के नाम से मैंने गुप्त बाबा की दुकान खोली। अब तक पूर्ण पूर्ण पूर्ण, कभी कम हुई नहीं हो, क्योंकि 13 में कहाँ कम हो सकता है? मेरा में कमी हो सकती है। मेरा है, करोड़पति भी मेरा करता रहेगा, अंत समय तक कमी रहेगा, वो पूरा हो गई नहीं। वो 13 वाला महाराज पूर्ण दिखाई देता है। मुझे 13 इतना अच्छा लगा नानक जी का, गुरु नानक साहब का, कि मैं जीवन में 13 को बहुत अच्छा मानता हूँ। इसलिए 13 के नाम से मैंने गुप्त बाबा की दुकान खोली। आज तक उसमें कमी पड़ी नहीं रही। कोई न कोई आ जाता, बाबा मेरा माल ही डला दो, मेरा ही डला दो, मेरा ही डलवा दो। तो भाई 13 हो रहा हूँ। मेरे 13 करने पर कई लग रहे 13। कितना मजा आ गया। खरबूजा खरबूजे को रंग देख के बदलता है। मैं देखता हूँ 13, मेरे 13 की निश्चय पर सब 13 ही होता चला जा रहा। बताओ, अभी आज की तिथि पर अभी शीत निवारण हेतु सामग्री वितरण हुई है। 3रा महीना चल रहा है। 3रे महीने में 8 तारीख जब आएगी, 3 महीने पूरे हो जाएंगे। 3 महीने में आज की तिथि तक 22,500 महात्मा संत लंगड़े लूले अंधे एक चीज शीत निवारण हेतु ले चुके। यहाँ से कैसी दुकान है छोटी, बड़ा चमत्कार दिखाती है। हमारा दुकान देखो तो छोटी सी मिलेगी। कई बड़े बड़े जितने होते हैं उनकी दुकानें देखो छोटी सी, और गोदाम देखो इतने भरे के चक्कर आ जावे। हमारा वही हाल यहाँ का हो रखा। गोदाम देखो तो चक्कर आ जाए। दुकान देखो भी छुटकी सी दुकान में 22,500 महात्मा कैसे ले गए, लोग कैसे ले गए, आश्चर्य है। गोदाम देखो तो महाराज चाहता भरे पड़े रहते हैं। क्यों? 13 हो रहा है। इसलिए 13 ही श्लोक पढ़ा पाया। कितने दिनों में? 30 महीने 20 दिन में विश्वास के मंदिर पर मैं इस विश्वास के मंदिर की ध्वनियां गाता रहा हूं। मानो इस सीढ़ी पे चढ़ पाया, 13 सीढ़ी। आगे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मंदिर का मेंटेनेंस किसी ने नहीं करा है, उसका वर्णन मिल रहा है। बताओ, इसी में वर्णन मिल रहा है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये मेरा विश्वास का मंदिर परमात्मा ऐसा है जिसको कोई काट नहीं सकता है, वो गिरा नहीं सकता है, कोई शस्त्र इसको काटेगा नहीं। भगवान को कौन मार देगा? ऐसा मंदिर है वो। इस मंदिर की सूचना हमको मिलती रही। 13 सीढ़ी पर चढ़ा दिया। इसके आगे रिपीटिंग होगी हाथ प्रसंग की। मुख्य रूप से मैंने यही छटनी कर दी थी। जो मुझे अच्छे लगे वहां तक मैंने सबको पहुंचा दिया, और इसी में लग रहा हूं अभी तक। श्लोक अभी उसी में रुका रहा था, ले गया था आगे नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि, लेकिन इस श्लोक पर इतना रुका मैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अनाजितो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। क्यों इस पर रुका? कि विश्लेषण दे रहा है सत्य और असत्य की। सत्य क्या है और असत्य क्या है। जिसको मैं मान रहा हूं वो टिकने वाला नहीं, और जिसको जान नहीं रहा हूं वो टिका हुआ, उसको जानने का प्रयास करो। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति।